हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं अदिति शाह और आज के लेक्चर में हम कर रहे हैं क्लास 12th अकाउंट्स का चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ एनपीओ। तो हम लोग बच्चों क्वेश्चन नंबर 36 पर आगे बढ़ रहे हैं। 35 तक हमने अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस किए। पहले रिसीट एंड पेमेंट बनाना हमने प्रैक्टिस किया, उसके बाद हमने सब्सक्रिप्शन इनकम को कैलकुलेट करना सीखा और उसके बाद किस तरह से आप कंजम्पशन ऑफ स्टॉक जो आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर में डेबिट होगा वो निकालेंगे, वो सब कुछ सीखा। ठीक है, अब बढ़ रहे हैं 36 क्वेश्चन पे जिसमें हम सीखेंगे कैलकुलेशन ऑफ गेन, प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट। तो बच्चों आपको अगर याद हो, अपने क्लास 11th में डेप्रीसिएशन नाम का एक चैप्टर पढ़ा था, तो वहाँ पे हम असेट अकाउंट बनाते थे, डेप्रीसिएशन लगाते थे, बस वैसा ही सब कुछ है उसमें। ठीक है, कुछ भी नया नहीं है, बस प्रॉफिट एंड लॉस में ना जाके इस बार जाएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, जो भी प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। ठीक, चलो तो क्वेश्चन नंबर 36 क्या बोल रहा है? बुक वैल्यू ऑफ फर्नीचर ऑन 1 अप्रैल 2020 इज 60,000। तो हमारी फर्नीचर की जो वैल्यू थी वो कितनी दी हुई है? अप्रैल 1। तो अप्रैल 1 को हमारी फर्नीचर की वैल्यू थी 60,000 बुक वैल्यू। ठीक है, हाफ ऑफ दिस फर्नीचर इज सोल्ड फॉर 20,000 ऑन 30 सितंबर 2020। तो 30 सितंबर 30 को हमने ये आधा फर्नीचर बेच दिया। ठीक, कितने के लिए? 20,000 रुपए के लिए। डेप्रीसिएशन इज टू बी चार्ज ऑन फर्नीचर एट द रेट 10%। हमें 10% डेप्रीसिएशन चार्ज करना है। हमें निकालना है कैलकुलेट लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर, show how the loss on sale and depreciation on furniture will be shown in the income and expenditure account for the year ended 31st March 2021। ठीक है, तो हमें लॉस कैलकुलेट करना है फर्नीचर पे और दिखाना है किस तरह से आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर में डेप्रीसिएशन वगैरह और लॉस दिखाओगे, प्रेजेंट करोगे। ठीक, तो एक काम करते हैं, सबसे पहले इनकम एंड एक्सपेंडिचर का फॉर्मेट रेडी कर लेते हैं। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ये है हमारा एक्सट्रैक्ट, क्योंकि सिर्फ हम 1-2 आइटम्स प्रेजेंट करना दिखा रहे हैं। चलिए, तो डेबिट क्रेडिट ये हो गया, बाकी फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2021 ये सब आप लिख दोगे। ठीक, चलिए अब ये हमारा हो गया एक्सपेंडिचर साइड और ये हो गया हमारा इनकम साइड। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे, आप चाहो तो फर्नीचर अकाउंट भी बना सकते हो वर्किंग नोट में। ठीक है, आपके ऊपर आप कैसे प्रेजेंट करना चाहते हो, या तो फर्नीचर अकाउंट बना के पूरा डेबिट क्रेडिट सब कुछ लिखो, या मैं भी एक तरीका, मैं इस वाले क्वेश्चन में आपको डायग्राम बना के समझा रही हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो जाए। ठीक है, आपको डायग्राम नहीं बनाना है एग्जाम में, आप असेट अकाउंट बना के या प्रॉपर कैलकुलेशन दिखा के वो करना है आपको। चलिए, तो सबसे पहले 1 अप्रैल 2020 को 60,000 वैल्यू थी, तो अप्रैल 1 को हमारे असेट की वैल्यू थी 60,000। ठीक है, अब 30 सितंबर को, अब ये जो 60,000 है बच्चों, ये 2 पार्ट में हो गया। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट है 30,000 का, सेकेंड पार्ट है 30,000 का। ठीक है, क्यों मैं ये कर रही हूं? ताकि आपको समझ में आए क्लियरली कि डेप्रीसिएशन कैसे लगेगा। देखो, अब हम आधा फर्नीचर 60,000 में से 30,000 रुपए वाला जो फर्नीचर है वो बेच रहे हैं 20,000 के लिए। कब? 30 सितंबर को। ठीक है, और 10% से डेप्रीसिएशन लगेगा। अब ध्यान से देखो क्या होगा, क्या कहानी होगी बच्चों। 60,000 रुपए में से आधा मतलब 30,000, चलो ये मान लेते हैं ये वाला फर्नीचर हम बेच रहे हैं, तो इस 30,000 पे 6 महीने का डेप्रीसिएशन लगेगा। ठीक है, और ये वाला जो 30,000 है उस पे अप्रैल 1 से लेके पूरे साल का डेप्रीसिएशन लगेगा। आ रहा है समझ में? ठीक है, तो यहां पर 6 मंथ्स का लगेगा और इस पे पूरे साल का लगेगा, 1 ईयर का। ठीक, तो अब यहां पर हम बुक वैल्यू 30 सितंबर पे निकाल लेते हैं कितनी आएगी। तो 30,000 पे 10%
इंटू गिनो अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर 6 महीने, तो इंटू 6/12, तो आपकी बुक वैल्यू कितनी आ गई 30,000 पे 10% लगाया, 3,000 रुपये पूरे साल का डेप्रिसिएशन आ रहा है, बट 6 महीने बाद तो हम बेच ही रहे हैं तो उसकी 6 महीने बाद की बुक वैल्यू निकाली। ठीक है, तो कितना आ रहा है, ये हमारा डेप्रिसिएशन आ रहा है 1500। ठीक है, तो 30,000 हमारी बुक वैल्यू कितनी आ जाएगी 30,000 माइनस 1500, तो आपका 28,500 की जो आपका असेट था, फर्नीचर था, उसको आपने कितने में बेच दिया, उसको आपने बेच दिया 20,000 रुपये में। ठीक है, आ रहा है समझ में, कहानी समझ में आ रही है। इसका आधा 60,000 का आधा मतलब 30,000 वाले पार्ट को हम 6 महीने बाद बेच रहे हैं, तो 6 महीने बाद उसकी बुक वैल्यू निकाल ली, उस पर 6 महीने का डेप्रिसिएशन लगाया, 30,000 में से 1,500 माइनस किया 28,500 हो गया। ठीक है, और हमने उसको 20,000 में बेचा, तो मतलब आपका क्या निकल गया बच्चों, लॉस आ गया, कितना 8,500 का लॉस आ गया। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये लॉस को लिख लेते हैं। कहाँ लिखोगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में हमारा लॉस कहाँ पे दिखाएंगे हम, एक्सपेंडिचर साइड पे दिखाएंगे, तो यहाँ पे आप क्या दिखाओगे, टू लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर। ठीक है, तो यहाँ पे आप दिखा दोगे 28,500 माइनस 20,000, तो 28,500 उसकी 30 सितंबर पे बुक वैल्यू थी 30,000 वाले फर्नीचर की, उसको 20,000 में बेचा तो 8,500 का हमारा नुकसान हुआ। ठीक है, आया इतना। चलो अब डेप्रीसिएशन दिखाना है, अब हम आ जाएंगे ईयर एंड पे। तो ईयर एंड पे देखो यहाँ पर 6 महीने तो डेप्रीसिएशन हमारा लग जाएगा 1500, जो फर्स्ट वाला पार्ट है 30,000 जो बेचा उस पर सिर्फ 6 महीने का डेप्रीसिएशन लगेगा 1500, और जो ये वाला पार्ट है 30,000 जो बचा हुआ रिमेनिंग पार्ट है उस पर पूरे साल का 10% से डेप्रीसिएशन लग जाएगा, तो 30,000 इंटू 10% कितना हो जाएगा 3,000। ठीक है, तो डेप्रीसिएशन कैसे दिखा दोगे, टू डेप्रीसिएशन, इसको भी इनकम एंड एक्सपेंडिचर में हम डेबिट साइड पे दिखाएंगे। ठीक है, तो एक का दिखा देना आप 30,000 इंटू 10% इंटू 6/12, ये कितना हो जाएगा 1500। ठीक है, और एक हो जाएगा 30,000 इंटू 10% पूरे साल का। ठीक है, जो नहीं बेचा ये वाला बेचा तो कितना हो गया टोटल 3,000, तो आपका डेप्रीसिएशन टोटल कितना आ जाएगा 4,500। आ रहा है समझ में। ठीक है, मैंने यहाँ पर आपको एक्सप्लेन करने के लिए डायग्राम टाइप का बनाया है, बट आपको फर्नीचर अकाउंट बनाना है या प्रॉपर कैलकुलेशन आपको अलग से भी आप दिखा सकते हो न्यूमेरिकल टाइप से सॉल्व करके। ठीक है, तो इसका आंसर चेक कर लेते हैं एक बार। रिटन डाउन वैल्यू ऑफ फर्नीचर ऑन द डेट ऑफ सेल ऑफ 30th सितंबर इज 30,000 माइनस 1,500 दैट इज 28,500, तो यही आ रही थी हमारी रिटन डाउन वैल्यू। देयरफॉर लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर कितना हो जाएगा 28,500 माइनस 20,000, तो 8,500 हमारा लॉस आ गया। ठीक है, बिल्कुल सही आया है, देखो इतना ही आया है हमारा लॉस। चलो नेक्स्ट, टोटल डेप्रीसिएशन 4500 दैट इज 30,000 एट द रेट 10% फॉर फुल ईयर एंड 30,000 एट द रेट 10% फॉर हाफ ईयर, तो बिल्कुल परफेक्ट, ये आधे साल का और ये फुल ईयर का, तो टोटल 4500 आपका डेप्रीसिएशन आ गया। इसको हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर के डेबिट साइड में दिखा देंगे। आ रहा है, कहानी क्लियर हुई। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 36। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 37। Delhi Youth Club has furniture at a value of 2,20,000 in its book on 31st March 2020. It sold old furniture having book value of 20,000 as at 1st April 2020 at a loss of 20% on 31st December 2020. ठीक है, तो क्या बोल रहा है अभी तक 2,20,000 रुपये का फर्नीचर था। ठीक, टोटल हमारा कब था 1 अप्रैल 2020, ओपनिंग बैलेंस दे दिया उन्होंने, 31 मार्च की वैल्यू दी है। इट सोल्ड
ओल्ड फर्नीचर, उसमें से ओल्ड फर्नीचर 20,000 रुपए का जो था 1 अप्रैल को, ठीक है, तो ओपनिंग बैलेंस ही बता रहे हैं वो कि 1 अप्रैल 2020 को जो 20,000 रुपए का फर्नीचर था उसको हमने लॉस पे बेचा, 20% के लॉस पे बेचा। कब? 31 दिसंबर 2020 को। फर्नीचर इज टू बी डेप्रिशिएटेड एट द रेट 10% पर एनम, ठीक है, तो डेप्रिसिएशन 10% लगाना है। फर्नीचर कॉस्टिंग 1,50,000 वॉज ऑल्सो परचेज्ड ऑन 1 अक्टूबर 2020, तो 1 अक्टूबर 2020 को नया फर्नीचर खरीदा 1.5 लाख रुपए का। प्रिपेयर फर्नीचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021, ठीक है। चलो तो अब एक काम कर लेते हैं, हमें यहाँ पर सीधे सीधे बोल दिया गया है कि फर्नीचर अकाउंट बनाओ, तो फर्नीचर अकाउंट बना लेते हैं, ठीक है। तो फर्नीचर अकाउंट में क्या क्या हमारे कॉलम्स बन जाएंगे? ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या लिख देते हैं? फर्नीचर अकाउंट। ये है डेट, पर्टिकुलर्स, ठीक है, ये अमाउंट हो जाएगा, डेट, ये फर्नीचर अकाउंट का डेबिट साइड हो जाएगा, क्रेडिट साइड हो जाएगा। तो लेजर अकाउंट का तो फॉर्मेट बच्चों अब आप सबको आता ही होगा, हमने 11th क्लास में बहुत अच्छे से डिस्कस किया है, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले क्या स्टार्ट कर रहे हैं हम, क्या डिटेल दी हुई है? 1 अप्रैल 2020 को हमारा साल चालू होगा और उसमें 2,20,000 का फर्नीचर है, लेकिन क्योंकि 20,000 का अलग से बेच रहे हैं तो एक काम करते हैं बच्चों, इसको हम सेग्रीगेट करके ही लिखते हैं तो आसानी हो जाएगी। ईयर 2020, याद आ रहा है किस तरह से हम फर्नीचर अकाउंट बनाते थे, असेट अकाउंट बनाते थे? ईयर लिखते थे सबसे पहले, फिर डेट लिखते थे अप्रैल 1, यहाँ पे लिखेंगे टू बैलेंस BD, ठीक है। यहाँ पर हम ऐसे इसको अलग अलग कर देते हैं बच्चों, फर्नीचर 1, फर्नीचर 2, तो एक है 20,000 का, 2 लाख का, तो टोटल हमारा फर्नीचर 2,20,000 का 1 अप्रैल 2020 को है, ठीक है। तो हमने जो 20,000 का बेचने वाले ना बच्चों उसको अलग अलग कर लिया ताकि डेप्रिसिएशन वगैरह और प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट करने में आसानी हो। चलिए, तो ये कर लिया। नेक्स्ट, फिर क्या डिटेल दी हुई है हमें? फिर बोला गया है कि हमने 31 दिसंबर, हमारी एक मेजर डेट आ रही है, जब हमने 20,000 रुपए का बुक वैल्यू का फर्नीचर को बेचा है, ठीक है, एट अ लॉस ऑफ 20%, ठीक है। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले तो क्या काम करते हैं, दिसंबर 31 को ये 20,000 रुपए का जो फर्नीचर हम बेच रहे हैं इस पर कितना डेप्रिसिएशन अभी तक आ गया वो लगा लेते हैं। तो बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट, ठीक है, कितना कितना आ जाएगा? 20,000 पे 10% और 31 दिसंबर, 1 अप्रैल से 31 दिसंबर कितने महीने हो गए? अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 9 मंथ्स, तो इंटू 9/12, ठीक है। तो 20,000 इंटू 10% इंटू 9/12 कितना हो गया? 1,500 रुपीज़ का आपका क्या लग गया बच्चों? डेप्रिसिएशन लग गया, ठीक। अब आ जाओ, दिसंबर 31 पे एक और एंट्री करेंगे हम, सेल की एंट्री। तो 20,000 का फर्नीचर था, ठीक है, माइनस उस पे 1,500 रुपए डेप्रिसिएशन लग गया, तो 31 दिसंबर पे हमारी फर्नीचर की वैल्यू कितनी बची? 18,500, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको कैलकुलेट रफ में दिखा रही हूँ, 20,000 का फर्नीचर था, माइनस उस पर 9 महीने का डेप्रिसिएशन लगा, तो 18,500 इसकी क्या बची? बुक वैल्यू बची। अब वो बोल रहे हैं कि इस पे 20% को, इसको हमने 20% लॉस पे बेचा, तो 18,500 का 20% निकाल लो, कितना आ गया?
3700, तो 3700 का लॉस पे बेचा, तो कितने पे बेचा, तो सेल वैल्यू कितनी आ गई 18,500 माइनस 3700, तो 14,800। तो अब आप बस इन दोनों चीज़ों को रिकॉर्ड कर लो। क्या एंट्री करोगे, बाय बैंक अकाउंट पहली एंट्री, ठीक है, कितने का बेचा हमने बेचा 14,800 का। और एक एंट्री और हो जाएगी बाय लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर, फर्नीचर 1 लिख रही हूं मैं, ठीक है। कितने का लॉस हो रहा है हमें, 3700 का। क्लियर हो गया, इतना आ रहा है समझ में, कोई डाउट तो नहीं है। और एक चीज क्या थी, चलो एक बार अगर आपको डाउट हो रहा है तो मैं एक बार बस जर्नल एंट्री डिस्कस कर लेती हूँ। क्या जब भी बच्चों हम असेट बेचते हैं तो क्या एंट्री होती है, बैंक अकाउंट डेबिट टू असेट, ठीक है। बट हमने लॉस पे बेचा है तो लॉस को क्या करते हैं हम, डेबिट, तो लॉस डेबिट हो जाएगा और बैंक अकाउंट भी डेबिट हो जाएगा, ठीक है। तो आपका बैंक अकाउंट कितने से डेबिट होगा, 14,800 से। लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर डेबिट होगा 3700 से, और असेट की बुक वैल्यू कितनी है 18,500, ठीक है। तो ये आपकी पूरी जर्नल एंट्री हो जाएगी। तो बेसिकली जब आप असेट दैट इज फर्नीचर अकाउंट के क्रेडिट साइड में, क्योंकि असेट को हम क्रेडिट कर रहे हैं तो फर्नीचर को हम क्रेडिट साइड पे लिखेंगे बाय बैंक अकाउंट 1400, बाय लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर 3700। आया समझ में, जर्नल एंट्री को हम किस तरह से लेजर में पोस्ट करते थे, ये मैं जानबूझ के आपको बता रही हूँ ताकि आपका रिवीजन हो जाए एक। चलिए, तो ये भी हो गया, आसान था। अब आ जाते हैं हम, एक डेट और है हमारी 2020 में मेजर, कौन सी थी, 1 अक्टूबर को हमने 1.5 लाख रुपए का फर्नीचर खरीदा। तो ये भी हम लिख लेते हैं, तो हमारा ईयर 2020 की कहानी जो है वो खत्म हो जाएगी, ठीक है। तो हमारा अक्टूबर 1 को हमने फर्नीचर खरीदा, तो एंट्री क्या होती है, जर्नल एंट्री क्या होगी, खरीदने की फर्नीचर, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, असेट बढ़ रहा है तो डेबिट होगा, टू बैंक अकाउंट कितना 1.5 लाख। चलो क्लियर हो गया इतना, ठीक है। अब आ जाते हैं बच्चों हम 2021 में एंटर हो गए हैं, मार्च तक आ चुके हैं। तो 1 अप्रैल से हमने जर्नी चालू की थी, अब हमें 31 मार्च तक जाना है। तो 2021 में आ जाते हैं, यहाँ पे डेट डाल लो कौन सा, मार्च 31। तो मार्च 31 को पहली एंट्री कौन सी करेंगे, अब जो हमारा यहाँ पर आप लिख लो, ये हमने फर्नीचर नंबर 3 खरीदा है, तो फर्नीचर 1 तो आपने बेच दिया है ना। अब हमारे पास फर्नीचर 2 और फर्नीचर 3 बचे हैं, तो यहाँ पर कर लेते हैं बाय डेप्रीसिएशन। फर्नीचर 1 पे जितना डेप्रीसिएशन लगाना था वो लगा के हमने उसको बेच डाला, तो ये इसकी कहानी खत्म हो चुकी है हमारी बुक्स में। अब मार्च 31 को हमारे पास बस फर्नीचर 2 फर्नीचर 3 बच रहा है, इस पे लगा लो डेप्रीसिएशन। पहला कितना होगा, 2 लाख पे 10% पूरे साल का, और 1,50,000 पे 10% इनटू, कब खरीदा, अक्टूबर को खरीदा, तो अक्टूबर से लेके मार्च तक काउंट करेंगे, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जैन फेब मार्च, 6 महीने, तो इंटू 6/12, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 2 लाख पे 10% हो गया हमारा 20,000, और 1,50,000 मैं यहाँ पे लिख देती हूँ शॉर्ट में, ये हमारा फर्नीचर नंबर 2 है और ये हमारा फर्नीचर नंबर 3 है। यहाँ पे जगह की थोड़ी कमी है बच्चों, इसलिए मैं ऐसे लिख रही हूँ, ठीक है। आप प्रॉपर फर्नीचर 2 फिर ये कैलकुलेशन दिखाओगे, फर्नीचर 3 फिर ये कैलकुलेशन दिखाओगे, अमाउंट लिखोगे और फिर टोटल आप यहाँ बाहर लिखोगे। तो 1,50,000 पे 10% लगाओ इंटू 6/12, कितना हो गया 7,500। तो आपका टोटल 27,500 का डेप्रीसिएशन हो गया, ठीक है। अब हम क्लोज कर देते हैं इस अकाउंट को,
हमारा फर्नीचर अकाउंट का बस क्लोजिंग बैलेंस निकाल लेते हैं, तो सारी कहानी जो है वो ख़त्म हो जाएगी। आप डायरेक्टली भी क्लोजिंग बैलेंस जो है वो निकाल सकते हो, वो मैं बताऊंगी कैसे, लेकिन अभी हम प्रॉपर अकाउंट बना के जो कर रहे हैं वो करते हैं। तो मार्च 31 बाय बैलेंस CD, ठीक है, फर्नीचर 1 एंड फर्नीचर 2 एंड फर्नीचर 3, ठीक। तो अब देखो फर्नीचर 2 की वैल्यू कितनी थी, 2 लाख रुपए थी, उसमें से माइनस करो कितना, 20,000 रुपये, कितना बचा, 1,80,000। ये हम डायरेक्टली निकाल रहे हैं, ठीक है। फर्नीचर 3 की वैल्यू कितनी थी, 1.5 लाख, उस पर कितना डेप्रीसिएशन बचा, लगा 7,500, तो ये हो गया 142,500। तो अब आपका टोटल जो है फर्नीचर कितना बचा है, 322,500, ठीक है। अब एक बार टोटल करके देखो कितना हो रहा है, 2,20,000 प्लस 1.5 लाख, ये हो गया 3,70,000, ठीक है। माइनस करो, अब ये वाला इस साइड का टोटल करो, देखो बराबर आ रहा है क्या, 1,500 प्लस 14,800 प्लस 3,700 प्लस 27,500 प्लस 322,500, तो ये भी आपका देखो 3,70,000 आ गया। तो हमने क्या किया बच्चों, सीधे क्लोजिंग बैलेंस कैसे निकाला, पता है 2 फर्नीचर बचे हैं, एक तो बिक चुका है, तो इस फर्नीचर का ओपनिंग बैलेंस इतना था, इसको पूरे साल यूज़ किया, 20,000 डेप्रीसिएशन बचा, तो अब इसकी 1,80,000 वैल्यू बचेगी। इस फर्नीचर को हमने 1.5 लाख रुपए का खरीदा अक्टूबर 1 को, तो 1.5 लाख रुपए वहाँ से काउंटिंग चालू हो गई, डेप्रीसिएशन का मीटर चालू हो गया, और उस पर 6 महीने का डेप्रीसिएशन लगा 7,500, तो 1.5 लाख में से 7,500 माइनस किया, तो आपकी फर्नीचर 3 की वैल्यू हो गई 142,500, टोटल आपका 322,500 आ गया। आ रहा है समझ में, तो ये आपका पूरा फर्नीचर अकाउंट बच्चों बन गया। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 37 भी कंप्लीट। एक बार रिव्यू कर लो, कोई डाउट हो तो पूछ लो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ रहे हैं आगे। अब 2 क्वेश्चंस तो हमने देख लिए, प्रॉफिट या लॉस ऑन सेल ऑफ असेट को किस तरह से प्रेजेंट करना है। अब है कैलकुलेशन ऑफ द अमाउंट ऑफ एक्सपेंसेस टू बी डेबिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो ये भी थोड़ा कुछ स्पेशल पॉइंट्स है, देख लेते हैं इनको। इन द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021 सैलरीज पेड अमाउंटेड टू 2,04,000। तो हमने पूरे साल भर की सैलरीज 2,04,000 रुपए पे करी। Ascertain the amount chargeable to the income and expenditure account for the year ended 31st March 2021 from the following additional information, ठीक है। तो प्रीपेड सैलरीज ऑन 31st मार्च 2020। अब ध्यान से, हमारा एक रूल है, क्या रूल है हमारा सब्सक्रिप्शन में, हमने क्या रूल याद किया था, मतलब रखो इस साल से अगला पिछला जाने दो। तो हम क्योंकि अक्रूवल बेसिस पे अकाउंटिंग करते हैं, तो हम लोग सिर्फ इस साल की चीज़ों से मतलब रखेंगे। तो पिछले साल सैलरीज दी गई इस साल के लिए, प्रीपेड सैलरीज ऑन 31 मार्च, मतलब ये एडवांस सैलरी दी गई पिछले साल, इस साल से रिलेटेड है, तो ये करंट ईयर से रिलेटेड है, इसको ऐड करेंगे। प्रीपेड सैलरी ऑन 31 मार्च 2021, तो इस साल हमने एडवांस सैलरीज दे दी अगले साल के लिए, तो इस साल से वो रिलेटेड नहीं है, इस साल वो सैलरीज ड्यू नहीं हुई, तो ये नेक्स्ट ईयर की हैं, इसको हम माइनस कर देंगे। आउटस्टैंडिंग सैलरीज ऑन 31 मार्च 2020, तो पिछले साल की सैलरीज जो ड्यू हुई थी, हमने पे नहीं की थी, वो है 18,000, तो ये प्रीवियस ईयर की हो गई। एंड आउटस्टैंडिंग सैलरीज ऑन 31 मार्च 2021, तो इस साल के एंड पे हमारी कितनी सैलरी ड्यू हुई लेकिन पेमेंट नहीं की, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हो गए हमारे, वो करंट ईयर से रिलेटेड हो जाएंगे 15,000, ठीक है। तो बड़ा आसान है बच्चों, मैं यहीं पर आपको सारी चीज़ें प्लस माइनस करके दिखा देती हूँ। तो अब क्या करोगे, चलो यहाँ पे देख लेते हैं। चलो तो आप क्या करोगे, सैलरीज पेड, कितनी सैलरी पे की, 2,04,000, ठीक है, प्लस 2 चीज़ें करोगे, एक आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ द ईयर, मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ, एंड प्रीपेड एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, क्योंकि ये दोनों इस साल से रिलेटेड हो जाएंगे। माइनस करेंगे हम आउटस्टैंडिंग एट द बिगनिंग ऑफ द ईयर, ये प्रीवियस ईयर से रिलेटेड है, और माइनस करेंगे हम प्रीपेड
एट द एंड ऑफ द ईयर, क्योंकि ये अगले साल से रिलेटेड है। आ रहा है समझ में? चलो, तो क्या क्या ऐड करना है? आउटस्टैंडिंग सैलरी कितनी? 15,000 और प्रीपेड सैलरी 24,000, तो ये दोनों यहाँ लिख लेंगे, 15,000 24,000, ठीक है। उसके बाद आपकी आउटस्टैंडिंग सैलरी हमारी प्रीवियस ईयर की 18,000 और प्रीपेड 12,000, तो 18,000 और 12,000। चलिए, तो कितना होता है कैलकुलेट कर लेते हैं। 2,04,000 प्लस 15,000 प्लस 24,000 माइनस 18,000 माइनस 12,000, तो ये आपका आ जाएगा 2,13,000। आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में आप डेबिट साइड पे इसको दिखा दोगे, ठीक है। आंसर चेक कर लेते हैं एक बार। आंसर इतना ही आ रहा है, 2,13,000। तो आगे समझ में क्वेश्चन नंबर 38, एक बार देख लो, इसको नोट कर लो चाहो तो। चलिए, तो एक और क्वेश्चन हम देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 39, ठीक है। अब इसमें हमें क्या कैलकुलेट करना है? जैसे हमने वहाँ एक्सपेंस कैलकुलेट किया कि आपको किस तरह से एक्सपेंसेस को एडजस्ट करके इनकम एंड एक्सपेंडिचर के लिए कैलकुलेट करना है। सिमिलरली आपको अमाउंट ऑफ इनकम क्या क्रेडिट होगी इनकम एंड एक्सपेंडिचर में आफ्टर कंसिडरिंग द एडजस्टमेंट्स, वो आपको यहाँ पर इस क्वेश्चन में देखने मिलेगा। बहुत ईजी है बच्चों, अगर सब्सक्रिप्शन कैलकुलेट करना आता है ना तो ये भी आप कर लोगे। बस वही याद रखो रूल, वो रूल आपका है महामंत्र, उसको क्या बोलना है, मतलब रखो इस साल से अगला पिछला जाने दो। चलो, तो क्वेश्चन नंबर 39 क्या है? हाउ आर द फॉलोइंग आइटम्स डेल्ट विथ व्हाइल प्रिपेयरिंग इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ऑफ अ क्लब फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021, ठीक है। तो ये हमें ओपनिंग बैलेंसेस दिए हुए हैं, ये आपका ओपनिंग है और ये आपके क्लोजिंग है, या आप इसको बिगनिंग या एंड ऑफ द ईयर भी कर सकते हो। ये बिगनिंग है एंड ये एंड ऑफ द ईयर है। क्या क्या दिया हुआ है? आउटस्टैंडिंग लॉकर रेंट, तो हमें लॉकर रेंट मिलता है, ठीक है। तो 4600 पिछले साल ड्यू हुआ था लेकिन अभी तक नहीं मिला, ये आपका आउटस्टैंडिंग लॉकर रेंट है हमारा इस साल जो ड्यू हुआ, ठीक है, लेकिन अभी तक नहीं मिला। एडवांस लॉकर रेंट पिछले साल का मिला है, पिछले साल मिला एडवांस इस साल के लिए, ठीक है। तो मैं आपके लिए काम आसान कर देती हूँ, जो चीज़ हमेशा हम करते हैं, यहाँ पर हम एक काम कर लेते हैं, ये लिख लेते हैं, ये आपका प्रीवियस ईयर से रिलेटेड है, ये आपका करंट ईयर से रिलेटेड है, ये आपका करंट ईयर से रिलेटेड है, और ये एडवांस लॉकर रेंट जो इस साल मिला अगले साल के लिए, ये आपका नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड है। तो बस, और हमें लॉकर रेंट ड्यूरिंग द ईयर कितना रिसीव हो गया? 52,000। बड़ा सिंपल है, मतलब रखो इस साल से अगला पिछला जाने दो, तो करंट ईयर वाले दोनों ऐड हो जाएंगे और 4600 और 4000 पिछले साल और अगले साल के अमाउंट हम माइनस कर देंगे। सो सिंपल। चलो, तो यहाँ पे लिख लेते हैं लॉकर्स रेंट रिसीव्ड कितना? 52,000, ठीक है। अब ये दोनों ऐड करेंगे, प्लस आउटस्टैंडिंग रेंट एट द एंड ऑफ द ईयर, ठीक है, और एडवांस रेंट एट द बिगनिंग ऑफ द ईयर, ये दोनों ऐड होंगे, और माइनस क्या होगा? आउटस्टैंडिंग रेंट एट द बिगनिंग ऑफ द ईयर, क्यों? क्योंकि वो पिछले साल का ड्यू था, और एडवांस रेंट एट द एंड ऑफ द ईयर, क्यों? क्योंकि वो इस साल भले ही मिला है लेकिन वो मिला है, वो ड्यू होना है अगले साल, ठीक। तो जो इस साल ड्यू होना है वही हम कंसिडर करेंगे। चलो, तो हमारा करंट ईयर का क्या हो जाएगा? 6300 ऐड हो जाएगा और 3000 ऐड हो जाएगा। इसको ले लेते हैं 6300 और 3000, ठीक है। और माइनस क्या होगा? 4600 माइनस हो जाएगा क्योंकि वो पिछले साल का है, और 4000 माइनस हो जाएगा क्योंकि वो अगले साल का है। तो 4600 और 4000, चलो कैलकुलेट कर लो, बस इतना सही था क्वेश्चन। 52,000 प्लस 6300 प्लस 3000 माइनस 4600 माइनस 4000, तो आपका आंसर आ जाएगा 52,700। आंसर चेक कर लेते हैं एक बार, परफेक्ट आंसर आया बच्चों, ठीक है। तो ये 52,700 हम कहाँ दिखाएंगे? ये हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जो है इसके क्रेडिट साइड में,
ठीक है, ये सारी वर्किंग इस तरह से आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर के क्रेडिट साइड में करके 52,700 फाइनल फिगर आप बाहर वाले कॉलम में, अमाउंट वाले कॉलम में लिखोगे। आ रहा है समझ में? क्वेश्चन 39 भी सॉल्व्ड, नोट करो इसको। चलिए बच्चों, तो आज के लेक्चर में हमने 4 क्वेश्चंस देखे, क्वेश्चन नंबर 36, 37, 38 और 39। आई होप आपको समझ में आया है। कोई भी डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं था, काफ़ी इजी क्वेश्चंस थे। फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, हम उसको अलग से डिस्कस करेंगे। तो जल्दी मिलते हैं बाकी के सारे क्वेश्चंस डिस्कस करने के लिए। तब तक के लिए गुड बाय।